अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी के आंसर पेपर के बारे में कि आंसर पेपर की क्वालिटी क्या होती है, उस पेज पर हम जेल पेन या स्याही का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसमें कितने सारे पेजेस होते हैं, होलोक्राफ्ट क्या होता है, स्टिकर क्या होता है, कहाँ इन्विजिलेटर की साइन होगी, कहाँ हमारी साइन होगी, कहाँ इन फिगर लिखा जाता है, कहाँ इन वर्ड लिखा जाता है, सप्लीमेंट की को प्लस किस तरह से किया जाता है, जो हमारी जिम्मेदारी होती है उसको चेक करना हमारी जिम्मेदारी होती है। आप देख रहे होगे मेरे सामने एसएससी का ओरिजिनल पेपर है, एसएससी का ओरिजिनल पेपर, इस पर बारकोड भी, होलोग्राफ भी लगा हुआ है और इस पर यहाँ पर देखिए दोनों साइड आपको बारकोड भी नजर आ रहा होगा। ये एसएससी का ओरिजिनल पेपर है, तो इसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, वीडियो के बीच में जो बात बताने वाला था मैं इसको पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको आधा घंटा पहले आंसर शीट मिल जाती है, तो आंसर शीट जैसी आपके हाथ में आएगी तो तमाम इंफॉर्मेशन भरने से पहले आपको एक काम सबसे पहले ये करना है कि इसके साइड में जो धागा लगा हुआ है इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि धागा निकला हुआ है तो नहीं। अगर निकला हुआ है तो आप अपने इन्विजिलेटर से बात करके ये दूसरा आंसर शीट मांग सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि आप पूरी इंफॉर्मेशन ये भरा ना हो। उसके अलावा आप चेक कर ले कि ये पेपर फटा हुआ तो नहीं है, अंदर से कोई पेज खराब तो नहीं है, कुछ पेजेस कम तो नहीं है, दरमियान से फटे हुए तो नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आए कि पेज खराब है या ये धागा निकला हुआ है तो आपके हॉल में जो सुपरवाइजर है आप उससे बात कीजिए और उससे दूसरी आंसर शीट आप मांग लीजिए। ये सबसे पहला आपका काम होगा। फिर धीरे धीरे आगे हम ये वीडियो में तमाम उसूलों पर बात करेंगे। देखो आपके सामने ये एसएससी बोर्ड की ओरिजिनल आंसर कॉपी है, यहाँ पर लिखा हुआ है महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल, ऐसा लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल है, मैंने अपने स्कूल से आपको मुतारफ करवाने के लिए कॉपी लाया हूँ। देखो इसमें टोटल 20 पेजेस आए थे पिछले साल, टोटल 20 पेजेस है, यानी अगर इस तरह का एक पेज पकड़ेंगे तो सिर्फ 10 पेजेस है, ये एक और इस तरह के 10 पेजेस, ये 19 है, ये पेज नंबर 20 है। उसके बाद इस पेपर में खास बात यह है कि हर सफे पर आपको बारकोड दिया हुआ है, हर सफे पर आपको बारकोड दिया हुआ है, इसलिए आप नया सप्लीमेंट इसमें ऐड नहीं कर सकते अपनी तौर से, ठीक है। और इसके अंदर पेज की क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे, तो पेज की क्वालिटी इतनी खास नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जेल पेन का से एहतियात करें, क्योंकि अक्सर इसमें यूं होता है कि अगले जब सफे पर हम लिखते हैं तो पीछे उसके निशानात उमड़ते हैं, तो लिहाजा बॉल पेन का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है क्वालिटी, लेकिन इतनी खास भी नहीं कि आप स्याही का पेन और जेल पेन यूज करें। जेल पेन भी चल जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन इसके निशानात पीछे उमड़ने के चांसेस होते हैं। आप अगर इसको दबाकर लिखेंगे हाथ से पेन को तो हो सकता है उसके निशानात पीछे उमड़ जाए, इतना रफ पेज भी ये नहीं है, ठीक है। अब उसमें इस तरह का पेजेस अंदर दिए हुए हैं। ये पेज नंबर 3 है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ये आपका नंबरिंग खाका है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ये तो पेपर चेकर के लिए है कि यहाँ पर वो नंबर आपका डालेगा क्वेश्चन नंबर के साथ। आपको पेज नंबर 3 से यहाँ से क्वेश्चन नंबर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ से शुरू करना है। अब इसमें एक बात उर्दू मीडियम के लिए थोड़ी मुश्किल पेश आती है कि हम इस सफ़े पर, हर सफ़े पर लेफ्ट साइड में अंडरलाइन की हुई है, जबकि उर्दू मीडियम के तलबा हमेशा सीधे साइड से लिखते हैं, ठीक है। इस साइड से आपको अंडरलाइन खींचनी रहेगी, तो इस साइड से रहेगी तो कोई मसला नहीं है, आपको इस साइड से अंडरलाइन खींचना है और अपना पेपर स्टार्ट करना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमारा उर्दू मीडियम का पेपर है तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, जरूरी नहीं है, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से पेज नंबर 3 से, क्योंकि इस पेपर आंसर शीट में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको पेज नंबर 3 से ही पेपर को स्टार्ट करना है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखेंगे। ये रहा आपका मेन आंसर शीट बोर्ड का पेपर। अब हम बात करेंगे इसके फ्रंट पे, तो उससे पहले मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर लिखी हुई है वो समझा देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बारकोड बैठक कर्मा को विषय बरोबर असल्याची खात्री करून घ्यावी। ये तो ठीक है, टीचर आपका बारकोड लगाकर चला जाता है, लेकिन उस पर क्या सीट नंबर हमारा ही है वो चेक करना आपकी जिम्मेदारी होती है। चेक कर ले और अगर कुछ मिस्टेक हो तो सुपरवाइजर को बता दे कि ये मेरा सीट नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर इन फिगर अंकात, यानी आपको 1 2 3 4 में इस तरह का नंबर में अपना सीट नंबर लिखना है और सीट नंबर आपके हॉल टिकट पर ही रखा जाता है, दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे तो 2 मरतबा कंफर्म करके सीट नंबर लिख दीजिए इन अंक यानी फिगर में। अब मान लो 1,05,03 इस तरह का आपका नंबर है, उसके पहले एक डिजिट होता है, वर्ड होता है ए 1,05,03, इस तरह से आपका सीट नंबर हो गया। उसके बाद इन वर्ड्स यानी वर्ड्स में भी आपको अलग से स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, आपके हॉल टिकट पर ही लिखा होता है। बस आपको ख्याल ये रखना है कि यहाँ पर 3 लाइन दी हुई है, 3 लाइन में आपका पूरा सीट नंबर बैठ जाए, वरना फिर वो रजाई के बाहर हमारे पैर जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। लाइन के बाहर हमको नहीं जाना है, इतनी बारीक और इतनी मीडियम राइटिंग में हमको लिखना है कि हम जो लिख रहे हैं वो बाहर ना जाए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद उसी के नीचे है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी आपकी साइन, विद्यार्थ्यांची सही, परीक्षार्थी सही, ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको साइन करना है, ठीक है। अक्सर बच्चे ऐसा कर देते हैं कि नीचे साइन कर लेते हैं,
नीचे किसकी साइन है? सुपरवाइजर की साइन है, जिसे इन्विजिलेटर कहा जाता है। जो आपके ब्लॉक में रहेगा वो यहाँ पर साइन करेगा, ठीक है। तो वो अगर इन मिस्टेक अगर साइन नीचे हो जाती हुई तो पैनिक होने की जरूरत नहीं हुई। आप अपने बॉक्स में साइन कर ले, जब सुपरवाइजर साइन करने के लिए आएगा तो आप उसको बता दीजिए मेरी बाय मिस्टेक हो गई है, तो उसको क्रैश करके वो अपना साइन ले ले। उसके बाद आता है सेंटर नंबर। सेंटर नंबर भी आपके हॉल टिकट पर रहेगा, वहां से आपको देखकर सेम टू सेम लिख देना है। अभी जो हमने इन्फॉर्मेशन लिखा है यहां तक, ये इन्फॉर्मेशन पर ब्लैक कलर का बारकोड लग जाता है। ये इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, एक मरतबा बारकोड लग गया तो आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप केयरफुली तमाम बातों का ध्यान रखकर इसको फील करें। इन केस कोई मिस्टेक हो जाती है तो एग्जाम के टाइम में पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। आपके पास स्टिकर होता है, वो स्टिकर पर से वो स्कैन करके आपका पता लगा लेंगे, लेकिन हम मिस्टेक नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल रखें। इसीलिए हम पहले वीडियो बना रहे हैं ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें, वहां पर पैनिक ना हो, ठीक है। उसके बाद नीचे के हिस्से में आएंगे, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखना है। जैसे हमारा उर्दू का पेपर है, मराठी का पेपर है, हिंदी का, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे कैपिटल में, स्मॉल में, जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद पेपर, ये पेपर क्या होता है? पेपर नंबर तो फर्स्ट, सेकंड है या थर्ड है। जब आप साइंस लिखेंगे तो पेपर में अगर वो साइंस फर्स्ट है तो साइंस फर्स्ट वहां पर आएगा, पेपर में फर्स्ट आएगा। और अगर सेकंड साइंस है तो हम सेकंड पेपर में सेकंड लिखेंगे। उसी तरह मैथ है तो हम सब्जेक्ट में मैथ लिखेंगे और पेपर में फर्स्ट या सेकंड लिखेंगे। अलजबरा है तो पेपर फर्स्ट, ज्योमेट्री है तो पेपर सेकंड, इस तरह से। और अदर पेपर में वहां पर डैश आएगा, कोई वहां पर हम नहीं लिखेंगे, डैश कर देंगे। नेक्स्ट है डेट। जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं वो दिन डेट अच्छी तरह से लिखे। आप अलग अलग अंदाज में डेट लिख सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ आंसर। अगर आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो भी आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर उर्दू ही आएगा। ये बात समझ ले आप, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स है और अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो लैंग्वेज ऑफ आंसर आपका क्या रहेगा? उर्दू रहेगा, इंग्लिश वहां नहीं लिखना है आपको, इस बात का ख्याल रखिए। उसके बाद सप्लीमेंट, देखो उसके नीचे कॉलम है सप्लीमेंट का। मेन सप्लीमेंट 1 ऑलरेडी वहां पर दिया हुआ है, फिर उसके आगे प्लस करके सप्लीमेंट नंबर, पूर्वनी क्रमांक, है ना। तो सप्लीमेंट, अगर आपने एक सप्लीमेंट लिए तो वहां पर 1 लिखना है, अगर 2 सप्लीमेंट लिए तो 2 लिखना है, 3 सप्लीमेंट लिए तो 3 लिखना है। लेकिन कब लिखेंगे? पेपर देने के 10 मिनट पहले, जब हमको लगा कि इसके बाद हमको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं रहेगी उस वक्त। और इनकेस हमने अगर सप्लीमेंट लिया ही नहीं तो लास्ट टाइम वहां पर 0 करेंगे, 1 + 0 = 1, इस तरह से लिखकर हम वहां पर खत्म करेंगे। इसके अलावा आपको इस फ्रंट पेज पर कोई सिग्नल, कोई मार्क, कोई नाम, पेन वगैरह से कुछ भी मार्क नहीं करना है, वरना आप इसमें फंस जाओगे। पेन, कुछ बच्चे अपना निशान छोड़ते हैं, फोन नंबर लिखते हैं, नाम लिखते हैं, किसी भी तरह की कोई निशानी फ्रंट पेज पर आपको नहीं छोड़ना है, वरना सुपरवाइजर पेपर आपका नहीं लेगा और आपका कार्रवाई हो सकती है। इस बात का ख्याल रखिए। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन बोर्ड के अंदरूनी पेपर में होती है, उस पर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तमाम होगी फ्रंट पेज की बात। उसके बाद एक बारकोड आता है, स्टिकर, जो यहाँ पर चिपकाया था व्हाइट कलर का, जो मेरे पास है नहीं है एक्चुअली, वो एक ही आता है इस बच्चे के लिए, इसलिए हमने नहीं रखा है। यहाँ पर बारकोड चिपकाया जाता है इस तरह से, पूरा ऐसा, ठीक है। उसके बाद इस तरह का होलोक्राफ्ट आता है, ये होलोक्राफ्ट है, ठीक है। बारकोड भी टीचर्स को ही बोलना है आपको चिपकाने के लिए, वही चिपकाएगा। बारकोड ऐसे निकाला जाता है इस तरह का, ठीक है, और यहाँ पर चिपका दिया जाता है इस तरह से। इस तरह से आपका पेपर और पूरी डाटा जो है तो छुप जाएगा। आप इसमें से झांक कर देख नहीं सकते, फाड़ेंगे तो पेपर के साथ फटकर आएगा, ठीक है। इसलिए छुप जाता है पूरी इन्फॉर्मेशन, इसलिए आप बारकोड होलोग्राफ लगाने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी फील कर लें, ठीक है। अब कुछ बातें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, मैं पूरी बातों पर डिस्कस नहीं करूंगा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी उसी बात पर हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फेस करते हैं ना उन बातों को, वहां पर जाकर तब उसकी कदर मालूम होती है। क्या इन बच्चों को इतना भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसमें आपके ये बोर्ड का ओरिजिनल पेपर है, आंसर शीट, ठीक है, उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बच्चों के लिए लिखी जाती है। अब इसमें इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ये है, विद्यार्थ्यांनी प्रवेश पत्र आणि ओळखपत्र दररोज बरोबर आणावे। पर्यवेक्षक, केंद्र संचालक व केंद्राला भेट देणारे अधिकारी ज्या ज्या वेळी प्रवेश पत्राची व ओळखपत्राची मागणी करतील त्या प्रत्येक वेळी त्यांना ते दाखविता आले पाहिजे। ये आंसर शीट पर लीगल नोटिस है, इस पर आपको अमल करना ही करना है। इसको हम छोड़ देंगे, मना कर देंगे तो इस तरह की अमल से हम पर कार्रवाई हो सकती है। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है? इसका मतलब ये है कि हर रोज आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ में लाना जरूरी है। और जब जब सुपरवाइजर या कंसर्न जो कोऑर्डिनेटर है आपसे अगर हॉल टिकट की डिमांड करता है तो आपको बताना कंपलसरी होता है, ठीक है। इसलिए हर रोज याद से अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड जो है तो पास रखें, और हमारे एहतियात के लिए उसकी 2-3 कलर जेरोक्स भी हमारे घर पर, एक स्कूल में, एक अपने पास रखे ओरिजिनल के साथ, ताकि मिसप्लेस हो जाए तो हमारे काम आ जाए। वरना एन वक्त पर मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है, फिर ढूंढना उसको, इसमें वक्त जाया हो जाता है। होता कुछ नहीं है, लेकिन वक्त जाया होने की वजह से हम भी पैनिक होते हैं और वक्त कम होने की वजह से पूरा पेपर हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये पहले इंस्ट्रक्शन आप ध्यान रखेंगे कि अपना आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल आप अपने पास रखेंगे। तीसरी, मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है इसमें से मैं इंस्ट्रक्शन आपको बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन नंबर 3,
उत्तर पत्रिकेच्या प्रमुख पृष्ठावर तसेच पुरवणी उत्तर पत्रिकेवर ठराविक रकान्यात बैठक क्रमांक अंकात व अक्षरात बिनचूक लिहून स्वाक्षरी करावी। देखो इसमें एक तीसरा पॉइंट है कि चाहे वो आंसर शीट हो या फिर सप्लीमेंट हो, इस पर आपको अपना बायोडाटा बगैर मिस्टेक के पूरा पूरा लिखना है और साइन करना है। कुछ बच्चे सप्लीमेंट लेते हैं और ये समझते हैं कि उसमें हमारा बायोडाटा फिल करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि ये गलत है। देखो मैं सप्लीमेंट का आपको बताता हूँ, ये आपकी सप्लीमेंट है, ओरिजिनल सप्लीमेंट है ये। देखो इस पर भी बारकोड लगा हुआ है ना, ये आपकी सप्लीमेंट है। इस तरह का एक पेज आता है, बस मतलब 4 पेज रहेंगे, ठीक है, इस तरह के, और टोटल मिला के ऐसे एक को एक 2 पेज हो गए। ओरिजिनल पेपर है, इस तरह की सप्लीमेंट आती है। अब यहाँ पर भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन लिखना है जो हमने आंसर शीट पर देखा था, बस इतना ये है कि ये साइड में दिया हुआ है, आंसर शीट में नीचे दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम पूरी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। यहाँ पर भी होलोग्राफ्ट आता है, अपनी साइन करेंगे, सुपरवाइजर की साइन लेंगे और इस सप्लीमेंट को आंसर शीट के नीचे लगाना है, समझे। यहाँ पर क्या करना है, इस सप्लीमेंट को नीचे लगाना है। ये आंसर शीट है और आंसर शीट को ऊपर रखना है, सप्लीमेंट को नीचे रखना है और बाद में इसको यहाँ पर धागा लगाना है। बच्चे क्या करते हैं, एकदम बिल्कुल कोने पर धागा लगाते हैं, जो हमारे जमा करने में फेक फाक के अंदर सप्लीमेंट गिर जाती है, उसमें आपका नुकसान होता है। लिहाजा सप्लीमेंट को आपको टाइट बांधना है इस साइड से, यहाँ पर दूर उसको होल्ड करना है, दूर थोड़ा सा, ताकि वो ना निकले, और उसकी गार्ड को अच्छी तरह से बांध ले। इस बात का ख्याल रखें। इसमें सप्लीमेंट में एक चीज ये है कि लैंग्वेज ऑफ आंसर और के नीचे सप्लीमेंट क्रमांक। अब बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, सप्लीमेंट इसको भी काउंट करते हैं। ये सप्लीमेंट नहीं है, ये आंसर शीट है, मेन आंसर शीट। सप्लीमेंट नंबर अगर आपने ये 1 लिया है तो यहाँ पर लिखना है 1, अगर 2 लिया है तो दूसरे सप्लीमेंट को लिखेंगे 2, तीसरे सप्लीमेंट को 3, यानी ये सप्लीमेंट पहली 1 हुई और सप्लीमेंट दूसरी लिए तो नंबर 2 हुई, तीसरी सप्लीमेंट लिए तो नंबर 3 हुई। तो 3 मान लो हमने 3 सप्लीमेंट ऐसे लिया है, तो 3 सप्लीमेंट प्लस 1 आंसर शीट है ना, ये आंसर शीट होगी। तो कितने हो गए, 4। तो हम यहाँ पर जब सप्लीमेंट का कैलकुलेशन करेंगे तो 1 + 3 = 4, 3 सप्लीमेंट और 1 मेन आंसर शीट, ऐसे 4 चीजें होगी और उसको टाई अप करके हमको सुपरवाइजर को देना है। ठीक है, हमने इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को पढ़ा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परीक्षार्थ्यांनी उत्तर पत्रिका मिळाल्यावर व पर्यवेक्षकाकडे जमा करताना सुस्थितीत आल्याची व त्यात सर्व पुष्टी असल्याची खात्री करून घ्यावी। यानी ये कि जब आप सुपरवाइजर को पेपर सौंप रहे हो तो चेक कर ले कि हमने जितने सप्लीमेंट लिए थे वो हमने अटैच किया कि नहीं किया, वरना हम सप्लीमेंट डेस्क के नीचे रख देते हैं और सुपरवाइजर को पेपर दे देते, बाद में याद आता है कि हमारा सप्लीमेंट रह गया, फिर अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो लिहाजा टाई करने से पहले हमको अपनी सप्लीमेंट डेस्क में जितनी सारी है वो सब अटैच करके पेपर देना है। पॉइंट नंबर 5, उत्तर पत्रिकेच्या पृष्ठ क्रमांक 3 पासून लिहिण्यास प्रारंभ करावा। देखो यहाँ पर उर्दू मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कुछ भी हो, आपको पेज नंबर 3 से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 3 यानी क्या, जब हम, ये हमारा मेन पेपर है, जब मेन पेपर से हम इसको बाजू करते हैं तो पहला ही पेपर पेज नंबर 3 यानी इस साइड से शुरू करना है, पेज नंबर 20 से नहीं शुरू करना है। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखें। प्रत्येक पानाच्या दोन्ही बाजूस लिहावे। उत्तर पत्रिकेचा किंवा पुरवणी उत्तर पत्रिकेची कोणतीही पान फाडू नये, फाडल्यास प्रक्षिप्त शिक्षेत पात्र राहील। देखो अक्सर बच्चों को मैंने ये देखा कि जब उनका पेज पर कोई मिस्टेक हो जाती तो पेज को फाड़ लेते हैं। फाड़ने के बाद अगर सुपरवाइजर के जहन में आई या उसको लगा कि इसने पेज फाड़ा है तो आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपकी कोई गलती हुई तो आपको क्रैश कर देना है, वो पेज फाड़ना नहीं है, क्योंकि हर पेज पर बारकोड लगा हुआ है, वरना आप पर कार्रवाई हो सकती है, आपका पेपर नहीं लिया जा सकता है या और कुछ। इसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। ये बातें मैं अपने दिल से नहीं बल्कि ये बोर्ड के पेपर के फ्रंट पेज पर इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ठीक है, उसके बाद नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, पर्यवेक्षकाकडून घेतलेल्या उत्तर पत्रिकेवर पुराव्यावर पर्यवेक्षकाची स्वाक्षरी असल्याची खात्री करून घ्यावी, तसेच उत्तर पत्रिकेबाबत जोडलेल्या पुराव्यांची संख्या उत्तर पत्रिकेच्या पृष्ठ पर बिनचूक नोंदवावी। ये बोल रहे हैं कि आपको पेपर सबमिट करने से पहले या तो होलोग्राफ लगाने से पहले चेक कर लेना है कि मेरे आंसर शीट पर सुपरवाइजर की साइन है या नहीं है, मैंने सप्लीमेंट जो लिया उस पर सुपरवाइजर की साइन है या नहीं है, उसके बाद ही होलोग्राफ उसको लगाने देना है। अगर कोई सुपरवाइजर मिस करता है, आप पर साइन नहीं किया है उसने, तो उसको याद दिलाइए, सर आपकी यहाँ पर साइन नहीं है, प्लीज कर दीजिए। उसके बाद टोटल करना, जो आंसर शीट पर मैंने पहले ही बताया आपको, वहां पर जरूरी होता है। नंबर 10, कच्चे लिखाण करायचे असल्यास ते पेन्सिलनेच आणि उत्तर पत्रिकेच्या डाव्या हाताच्या पृष्ठभागावरच करावे। त्या पृष्ठभागावर कच्चे लिखाण असा स्पष्ट उल्लेख असावा। सुट्या कागदावर अथवा प्रश्नपत्रिकेवर कच्चे लिखाण करना येऊ नये। ये पॉइंट क्या कहता है, अगर आपको रफ वर्क करना है तो रफ वर्क आपको अपने ही आंसर शीट के किसी दावे उल्टे हाथ साइड में करना है और वहां पर लिखना है कि रफ वर्क। इस तरह से आपको आंसर शीट के बीच में या फिर अपने सवालिया पर्चे पर
रफ वर्क नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखेंगे। संबंधित प्रश्नाचे अथवा उपप्रश्नाचे उत्तर जेथून सुरू होते तेथे समासात प्रश्न क्रमांक उपप्रश्न क्रमांक अचूक स्पष्ट लिहावा, यासाठी वेगवेगळ्या शाईचा वापर करू नये। आप जब सवाल नंबर लिख रहे हो या उसका ज़िमनी सवाल नंबर लिख रहे हो तो साफ साफ लिखे, और कह रहे हैं कि अलग अलग सवाल लिखने के लिए दूसरे स्याही का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है, करना नहीं चाहिए। अक्सर बच्चे ये सोचते होंगे कि मेरे पास 2 पेन है, ब्लू और ब्लैक पे खूबसूरत लगने के लिए मैं ब्लू भी इस्तेमाल करूंगा और ब्लैक भी इस्तेमाल करूंगा। ऐसा पेपर में अलाउड नहीं है, आपको किसी भी एक पेपर का, एक स्याही का इस्तेमाल करना है, ब्लैक या ब्लू का। पॉइंट नंबर 12, एकाच प्रश्नाच्या वेगवेगळ्या उपप्रश्नाकरिता वेगवेगळी पृष्ठे उपयोगात आणू नयेत। अगर एक ही सवाल है और उसके ज़िमनी सवालात बहुत ज्यादा है तो अलग अलग पेज, हर सवाल के लिए एक नया पेज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ज़िमनी सवाल आप कंटिन्यू कर सकते हैं। परीक्षार्थ्यांनी उत्तरपत्रिकेत निळ्या अथवा काळ्या शाईचाच वापर करावा, अन्यथा मजकुरास गुणदान दिला जाणार नहीं। ये बात याद रखेंगे कि आपको ग्रीन पेन, रेड पेन या इसके अलावा कोई पेन इस्तेमाल करना नहीं है, सिवाय ब्लू और ब्लैक के अलावा आपको कोई भी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।